इस वीडियो में हम लोग देखने वाले नॉमेनक्लेचर का पार्ट 5। एक्चुअली यहाँ पे कोई मैं नॉमेनक्लेचर नहीं बता रहा हूँ, जस्ट फंक्शनल ग्रुप को, सारे फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो फंक्शनल ग्रुप अगर किसी को मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट कोई टफ पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखो, उसके लिए मैंने दिखाया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखी थी कि फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड में उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रायोरिटी वाइज ही तुमको फंक्शनल ग्रुप लिखा रहा हूँ। अब देखो, फंक्शनल ग्रुप भी दो टाइप से आते हैं, वो जॉइनिंग पे भी आ सकते हैं और मेन पेरेंट चेन के साथ भी काउंट होते हैं। तो हमको ध्यान में रखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कब जॉइनिंग पे काउंट होगा, कब मेन पे काउंट होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों भी नाम लिखाते चल रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप के, जॉइनिंग पे और मेन पे। अगर मेन पे आता है तो बड़ा ग्रुप है तो वो हमेशा मेन पे होगा, छोटा ग्रुप क्या हो जाएगा, जॉइनिंग। अगर एक चेन में दो स्ट्रक्चर आते हैं और एक बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, एक छोटा है, तो छोटा वाला कैसे काउंट होगा, एज अ जॉइनिंग, और बड़ा वाला कैसे काउंट होगा, एज अ मेन। तो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है, देखो मैं प्रायोरिटी वाइज ही लिखा रहा हूँ कि सबसे बड़ा कौन है, फिर सेकंड पे कौन आता है, थर्ड पे कौन आता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कौन जॉइनिंग पे आ रहा है और कौन मेन पे आ रहा है। अब जैसे कोई, मैं बोलूँ कोई स्ट्रक्चर है जिसमें 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और 2 कोई और हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेन पे आ जाएगा और बाकी दोनों कैसे काउंट होंगे, जॉइनिंग पे। तो मेन पे जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, इसको हम लोग ओइक एसिड लिखते हैं, और जब भी ये जॉइनिंग पे आएगा तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपल सा क्या लिखेंगे, इसको कार्बोक्सी लिखेंगे। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड मेन पे है, अकेला है, तो ओइक एसिड करके लिखेंगे, और जॉइनिंग पे है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी। ये तो फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो जैसे सेकंड ग्रुप हमारे पास होता है हमारा सल्फोनिक एसिड। ये मैं प्रायोरिटी वाइज भी यहाँ पे दे रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमको वेरीफाई करना है स्ट्रक्चर में कि कौन बड़ा फंक्शनल ग्रुप है और कौन छोटा फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो, जैसे इसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका मैं बताऊँ तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, RSO3H। अगर ये मेन पे आता है, ठीक है, अगर ये मेन चेन पे आता है, तब तो इसको हम लोग सिंपल सा क्या लिखेंगे, सल्फोनिक एसिड। बट अगर ये जॉइनिंग पे आएगा, तो यहाँ पे मैं जॉइनिंग के भी नाम लिखते चल रहा हूँ, मतलब अगर ये किसी के साथ एडिशन में आ रहा है, पेरेंट चेन में कोई और ही फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ सल्फो। जॉइनिंग पे आ रहा है तो सल्फो, मेन पे आएगा तो सल्फोनिक एसिड। थर्ड है देखो हमारे पास ईस्टर, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका तो हमको पता है कि क्या होता है, RC⋅O⋅OR। बट ये कभी कभी जॉइनिंग पे दो अलग अलग कंडीशन में शो करता है अपने आप को। जैसे अगर ये मेन पे आया तो मेन पे तो ठीक है, ये मेन पे इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, मेन पे इसको लिखते हैं हम O8। बट अगर जॉइनिंग पे आएगा तो जॉइनिंग पे इसके पास दो कंडीशन होती हैं, ये कभी कभी कार्बन से जॉइनिंग में आता है और कभी कभी ऑक्सीजन से जॉइन होके आता है। जैसे देखो, ये अगर R से जॉइन हुआ है कार्बन से, ठीक है, कार्बन के साइड से अगर ये जॉइन हुआ है, तब तो इसका नाम हो जाता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। जब भी ये कार्बन के साइड से जॉइन होगा ईस्टर, तो इसको एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखते हो। बट अगर इसने ऑक्सीजन से किसी दूसरे पेरेंट चेन से जॉइनिंग की हुई है, ठीक है, कार्बन से अगर जॉइनिंग है तो एल्कोक्सी कार्बोनिल, लेकिन अगर ऑक्सीजन से इसकी जॉइनिंग आती है तब इसको देखो क्या लिखते हैं हम लोग, एल्केनॉइल ऑक्सी लिखते हैं इसको, फिर हम लोग एल्केनॉइल ऑक्सी, ठीक है। तो इसके नाम में ये चेंज हो जाता है जब ये ऑक्सीजन से जुड़ के आता है। तो हमको ध्यान में ये रखना है कि ये किस साइड से कंबाइन हो रहा है दूसरी चेन से। अब देखो दूसरा, जैसे फोर्थ अगर मैं बोलूँ तो फोर्थ हमारे पास है एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड क्या चीज़ है, हमको पता है कि जब भी कीटोन में एक साइड कोई हैलाइड आ जाता है, इसको हम लोग एसाइल हैलाइड भी बोलते हैं बहुत जगह पे।
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वगैरह में यूज़ होता है ज़्यादा करके, हमने देखा हुआ है ये। तो अब ये क्या हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इस साइड कोई इसके एक्स ग्रुप होगा, हैलाइड ग्रुप, ठीक है। अब ये मेन पे अगर आएगा तो इसको क्या नाम लिखते हैं हम लोग, तो हमने देखा हुआ है इसको हम लोग ऑयल हैलाइड करके नाम लिखते हैं मेन पे। फ्रीडल क्राफ्ट के रिएक्शन में एक दो जगह आया हुआ है ये। बट अगर ये जॉइनिंग पे आया तो क्या लिखेंगे इसको, अब अगर ये जॉइनिंग पे आता है तो इसको सिंपल सा लिख देंगे हैलो कार्बोनिल। हेलो मतलब जो हैलाइड होगा, क्लोरो है तो क्लोरो कार्बोनिल, ब्रोमो है तो ब्रोमो कार्बोनिल। इसके नॉमेनक्लेचर में बाद में डिस्कस करूँगा, आज मैं खाली फंक्शनल ग्रुप के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे अमाइड है, नेक्स्ट हमारे पास प्रायोरिटी में कौन आता है, अमाइड, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, और एक साइड इसके R ग्रुप होगा। अब अगेन ये मेन अगर चेन पे आता है तो मेन पे तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, अमाइड ही लिखेंगे, लेकिन अगर जॉइनिंग पे आता है तो इसको कार्बामॉइल लिखते हैं, ठीक है। कार्बमॉइल या बहुत जगह पे कार्बामॉइल लिखा होता है, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे हम लोग, कार्बामॉइल। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ अमाइड। सिक्स की अगर मैं बात करूं, सिक्स हमारे पास देखो क्या है, सिक्स हमारे पास होता है जैसे साइनाइड, या फिर मैं बहुत लोग नाइट्राइल वगैरह यूज़ करते हैं वर्ड, तो ये सिक्स प्रायोरिटी पे आता है फंक्शनल ग्रुप में। रिप्रेजेंट कैसे होगा, एक कोई भी R ग्रुप होगा उससे साइनाइड जुड़ा हुआ होगा। तो अगर ये मेन पे आएगा तो मेन पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसको सिंपल सा नाइट्राइल ही लिखते हैं हम लोग। बट अगर ये जॉइनिंग पे आएगा तो जॉइनिंग पे देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइनो लिखते हैं इसको जॉइनिंग पे। अब सेवंथ, सेवंथ हमारे पास क्या है, जैसे एल्डिहाइड, ठीक है। अब एल्डिहाइड हमको पता है ना, R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। अगर ये मेन चेन पे आता है तो ये क्या हो गया, Al लिखेंगे सिंपल सा मेन चेन पे। अब अगर ये जॉइनिंग पे आता है तो देखो क्या लिखेंगे इसको, जॉइनिंग पे इसको हम लोग फॉर्माइल लिखते हैं, ठीक है। एट्थ फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो एट्थ हमारे पास होता है कीटोन। कैसे होता है, R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कोई दूसरा R ग्रुप। अब अगेन इसके साथ भी वही कॉन्सेप्ट देखना है कि इसको पेरेंट चेन पे क्या लिखेंगे। अगर ये मेन चेन के साथ आता है तो ये तो पता ही होगा, जब कीटोन मेन पे आता है तो इसको हम लोग ओन लिखते हैं। बट अगर ये जॉइनिंग पे आएगा तो देखो क्या लिखोगे इसको, जॉइनिंग पे जब भी ये आएगा तो इसको हम लोग ऑक्सो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ऑक्सो। नाइन्थ की बात करूँ तो नाइन्थ पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, अल्कोहल, ठीक है। 10 फंक्शनल ग्रुप मैं शेयर कर रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ROH अगर अल्कोहल मेन पे आता है तो ये तो हमको पता है, काफ़ी इजी है, OL लिखते हैं इसको। बट यही अगर पेरेंट पे आएगा, जॉइनिंग पे आएगा तो जॉइनिंग पे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी लिखते हैं इसको जब भी ये जॉइनिंग पे आएगा। तो जॉइनिंग पे हाइड्रोक्सी और मेन पे OL। चलो थर्ड नहीं, लास्ट हम लोग देखते हैं। लास्ट में आता है अमाइन। इतना ध्यान में रखो कि अल्कोहल ग्रुप से सिर्फ एक ही छोटा फंक्शनल ग्रुप है, वो है हमारा अमाइन। अमाइन अगर मेन पे आएगा तो इसको भी हम लोग लिख चुके हैं काफ़ी, अमाइन लिखते हैं सिंपल सा। बट अगर ये जॉइनिंग पे आ जाता है तो जॉइनिंग पे इसको हम लोग अमाइनो लिखते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 मेजर फंक्शनल ग्रुप, और इसके अकॉर्डिंग ही हमको आगे नॉमेनक्लेचर देखना।